नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनुज शर्मा। भागदौड़ भरी इस ज़िंदगी में हम तमाम बीमारियों का सामना करते हैं और कई बार अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी लापरवाह भी हो जाते हैं, जो हमें एक बड़ी बीमारी का सामना करने के लिए मजबूर कर देता है। तो ऐसे में अभी न्यूज़ लगातार आपको अवेयर करता रहता है कि किस बीमारी को किस तरीके से और किस बेहतर डॉक्टर के ज़रिए उसका समाधान किया जा सकता है। आज हम आए हैं डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा के पास, जो कि एक पेट रोग विशेषज्ञ हैं और जनरल सर्जन भी हैं। मथुरा के कृष्णा नगर स्थित बैंक कॉलोनी में एक इनका क्लिनिक भी है, जहां पर ये लगातार मरीजों को स्वस्थ कर रहे हैं और उनकी बीमारियों को दूर कर रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं इनसे सीधे। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले कहते हैं कि अगर आपकी कोई बीमारी है तो पेट से शुरू होती है, पेट ठीक तो पूरा शरीर ठीक। इस समय आधुनिक दौर में हम देख रहे हैं कि लोगों का पेट निकलता जा रहा है और शारीरिक तौर पर वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, जबकि पहले ज़माने में पेट ठीक होता था, कहते थे कि आपका पेट ठीक है तो आप शारीरिक तौर पर बेहद मजबूत हैं। जी। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार, आपका सभी का अभिवादन करूंगा। पेट से रिलेटेड बीमारियों के लिए मैं सबसे पहले, बिल्कुल आपने सही कहा भाई साहब, एक जनरल जो हमारे परिवारों में या हमारे गाँव में पहले से चला आ रहा था कि पेट ठीक तो सब ठीक। पहले खान पान बहुत अच्छा हुआ करता था, एडल्ट्रेटेड नहीं था। एडल्ट्रेटेड का मतलब अगर हम समझेंगे तो आजकल की हवा भी दूषित है पॉल्यूशन से, पानी दूषित है, ज़मीन में जो केमिकल यूरिया हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, ज़मीन में रिवर्स कॉइलिंग हो रही है, जिन चीज़ों केमिकल्स को ज़मीन में डाल दिया जाता है, पानी दूषित आ रहा है। फिर हम जो सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं खाने की चीज़ें, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स उनकी उपज बढ़ने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, इसलिए वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं एडल्ट्रेटेड हैं। उनकी क्वालिटी देखने में भले ही अच्छी लगेंगी वो चीज़ें, उनकी क्वालिटी बहुत पुअर होती है। फिर नेक्स्ट थिंग, एक पहले के टाइम में चीज़ें मौसम के हिसाब से मिलती थी। सर्दी के मौसम में पर्टिकुलर चीज़ें मिल रही है, गर्मी के मौसम में पर्टिकुलर चीज़ें अभी कोई भी चीज़ 12 महीने अवेलेबल है। वो चीज़ें जो बनी थी, जो प्राकृतिक चीज़ें बनी थी, वो हमारे शरीर के हिसाब से बनी थी, मौसम के हिसाब से बनी। गर्मी का मौसम है, उसमें वाटर कंटेंट वाली चीज़ें आती हैं, जैसे तरबूज आ रहा है, खीरा आ रहा है, उनमें 70% वाटर कंटेंट है, आदमी को पानी की ज़रूरत होती थी, वो चीज़ें हेल्पफुल होती थी। सर्दी के मौसम में गर्म तासीर वाली चीज़ें होती थी। आलू कभी गर्मियों में तो होता ही नहीं था, सर्दियों में ही होता था। तो एक तो ये चीज़ का प्रभाव हो गया खाने का। दूसरी चीज़ फिर हमारी लाइफस्टाइल, जीवन शैली हमारी बहुत ज़्यादा सेडेंट्री मतलब कि लेस ऑफ फिजिकल वर्क, बहुत मेहनत का काम कम रह गया है। अब हम कहीं भी बाहर जाते हैं, मैं अपनी ही ले लूँ, कोई भी जनरल आप पब्लिक, आप भी अपने यहाँ से आए होंगे, मोटरसाइकिल पर आए। पहले आदमी सोचता था कि मैं 10 मिनट या 15 मिनट का कुछ रास्ता है तो मैं पैदल चल के ही चला जाऊँ। सुविधा भी नहीं थी और उतनी चीज़ें अवेलेबल भी नहीं थी, और आदमी सेहत को लेकर थोड़ा जागरूक भी था, मेहनत का काम भी था, घर में सारी चीज़ें मेहनत की काम आदमी करता था। तो जितना अच्छा खाना हेल्दी फूड खाता था, उसके साथ ही उसकी लेबर भी उतनी ज़्यादा थी कि वो उसे पचा भी लेता था, तो और हेल्दी भी रहते। तो जो आपने पहली लाइन कही कि पेट सही तो सब सही, और आजकल पेट निकलने, वो पेट निकलने का वही कारण है। जनरली मैं बेरेटिक सर्जरी भी करता हूँ, मोटे से पतले करने वाली सर्जरी भी। तो मैं अपने मरीजों को सबसे पहली लाइन यही बोलता हूँ कि पेट एक बैंक खाते की तरह है सर। जैसे बैंक खाते में आप पैसे डालिए और खर्च मत करिए तो ब्याज सहित बढ़ेंगे, वैसे ही पेट में जैसे आप जितनी एनर्जी, जितनी कैलोरीज हम शरीर में डाल रहे हैं, अगर हम उसे खर्च ना करें और एक्सरसाइज ना करें तो वो हमारे कहीं ना कहीं पेट पे दिखता है। पेट पे जो फैट दिख रहा है वही फैट हमारे लीवर पर जमा हो रहा है, फैटी लीवर कर रहा है, पेंक्रियास पर जमा हो रहा है, पेंक्रियाटाइटिस कर रहा है, डायबिटीज़ कर रहा है, खून की नसों में जमा हो रहा है, तो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर कर रहा है, उनकी ल्यूमेन को कम करके। जी डॉक्टर साहब, एक हम आजकल देख रहे हैं लोगों में हैबिट है कि सुबह जब वो उठते हैं तो फ्रेश वगैरह जब होने जाते हैं तो कई वो बहुत नई नई चीज़ों की आदत है कि हम बिना चाय पिए हमसे फ्रेश नहीं हो जाता, या फिर बिना धूम्रपान किए हमें फ्रेश नहीं हुआ जाता। उनको बहुत गंदी आदत इस चीज़ की लग जाती है, तो वो पेट के लिए कितना खतरनाक होता है, क्योंकि आप एक सामान्य तौर पर उस क्रिया को नहीं कर पाते जो क्रिया सामान्य तौर पर होनी चाहिए। बिल्कुल सही। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये दिन की शुरुआत ही हमारे पेट सही होना, मतलब कि दो चीज़ें सबसे अच्छी होनी चाहिए। एक तो आदमी को अच्छी भूख लग रही है, एक आदमी अच्छी तरह फ्रेश हो पा रहा है या शौच अच्छी तरह जा पा रहा है। ये साइन है, अपनी बॉडी अपने आप बता देती है आप स्वस्थ हैं कि नहीं है। अब आजकल के टाइम में देखा जा रहा है कि लोग बहुत कॉन्स्टिपेटेड रह रहे हैं, लेटरिन साफ़ ही नहीं होती है। उसके लिए वो कई चीज़ें यूज़ करते हैं, या तो किसी को चाय पीने की आदत होती है सुबह, अभी चलन गुटखे का भी चलन है, किसी को गुटखा मसाला तंबाकू रख के मुंह में लेटरिन आती है, किसी को भाई बीड़ी सिगरेट के साथ, स्मोकिंग के, धूम्रपान के साथ लेटरिन आती है। ये मेनली साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हैं जो हमने क्रिएट कर लिए हैं, क्योंकि हमें टाइम लगता है लेटरिन में ज़्यादा, हम उस टाइम को
अपने साइकोलॉजी से अलग दिखाने के लिए हम कुछ ना कुछ भाई वो एक्टिविटी हम साथ में करते रहेंगे, हमें पता नहीं चलेगा हमारा टाइम निकल गया। ये जबकि ये चीज़ कोई भी हेल्पफुल नहीं है बावल के मूवमेंट बढ़ाने में या आपके कॉन्स्टिपेशन या दिनचर्या को, शौच की क्रिया को सही करने में। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो हमारी इंडियन स्टाइल टॉयलेट थी सिटिंग की, वो आइडियल पोजीशन है हमारे शौच में सही बैठने की, जिससे कि हमारा शौच का रास्ता पूरा खुलता है और हम पूरी तरह फ्रेश हो पाते हैं। लेकिन आज हम वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ हम पहले से ही आकर्षित हैं, और हमने वेस्टर्न शीट्स, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना बहुत ज़्यादा चालू कर दिया है, तो उसमें आइडियल पोजीशन नहीं बनती है, इसलिए हमारा लैट्रिन रास्ता पूरा नहीं खुलता है और हम कॉन्स्टिपेटेड होते हैं। हाँ, तो एक पेट को बेहतर रखने के लिए हम ऐसी कौन सी दिनचर्या अपना सकते हैं जिससे हमारा पेट बेहतर रहे और हम भी स्वस्थ रहें? जी, बेसिक अगर हम दिनचर्या की बात करें, सबसे पहली चीज़ तो हमें अपनी जो पूरी साइकिल है, डे की पूरी साइकिल से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम नींद से, टाइम से सोना, एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ नेसेसरी। 7 घंटे की स्लीप सबसे पहली चीज़। फिर टाइम से उठ के हम जब मोशन जा रहे हैं, हमारा जितना टाइम लग रहा है हम उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड नहीं करना है लैट्रिन में। आजकल आदत हो गई, हम मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं रात को सोते टाइम भी, वो हमारे स्लीप को डिले करता है, हमारी मेंटल कैपेबिलिटी को ख़राब कर रहा है, हमें आगे साइकेट्रिक इलनेस भी आएंगी और ऑल ओवर बॉडी पे गैस्ट्रिक इलनेस, कार्डियक इलनेस, सब चीज़ों पे इफेक्ट आएगा। फिर सेम चीज़ टॉयलेट में भी, लोग मोबाइल ले जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। सुबह फ्रेश होकर अपनी दिनचर्या का आराम करें, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज मैं सजेस्ट करूँगा, एटलीस्ट 45 मिनट, 45 मिनट की आप कोई भी एक्सरसाइज। आपको योगा अच्छा लगता है, योगा करिए, जिम अच्छी लगती है, जिम करिए। आप और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तेज चाल 45 मिनट की, वो आपके लिए सबसे बढ़िया है। हर आदमी को करना चाहिए, छोटे बच्चे को भी करना चाहिए, फीमेल को भी करना चाहिए, वर्किंग आदमी, किसी भी तरह के, किसी भी एज ग्रुप के आदमी को 45 मिनट कुछ ना कुछ अपने लिए करना चाहिए। कुछ ना कर पाएँ, घर में मनोरंजन के लिए आप नाच गाना कर सकते हैं। आजकल जुम्बा उसका नाम दे दिया गया है, लेकिन आप एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल वर्क जो आपको पसीना बहा रहा है आपके शरीर का, वो उससे आपकी दिन की शुरुआत होनी चाहिए फ्रेश होने के बाद। उसके बाद आपको अपना टाइम, एक फिर क्या है, मील का टाइम फिक्स होना चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, आपकी जो मील्स हैं वो फिक्स टाइम पे होनी चाहिए। हम जनरली जल्दबाजी में मील स्किप कर देते हैं, अच्छा खाना नहीं खाते हैं। फिर फास्ट फूड, बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए कम से कम। भाई हम रेगुलरिटी में ना खाएं, ताकि हमारा शरीर इतना स्वस्थ रहे कि हम कभी कभी खा रहे हैं तो हमारा शरीर उसे झेल पाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है वाटर इनटेक। समर्स में एटलीस्ट एक हेल्दी एडल्ट का एक जो वाटर इनटेक होता है लगभग 2.5 से 3 लीटर होता है। विंटर्स में लगभग 2 से 2.5 लीटर वाटर इनटेक होना चाहिए। फिर सीजनल वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सलाद की मात्रा खाने में ज़रूर होनी चाहिए। एक फलों का सेवन, जो फ्रेश फ्रूट, सीजनल फ्रूट आते हैं, फलों का सेवन भी ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आदमी की ऑल ओवर लाइफस्टाइल अच्छी रहेगी और जो खराब लाइफस्टाइल के कारण होने वाली बीमारियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, व्यसन, जैसे कि तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इससे जितना भी बच पाएँ उतना ज़्यादा अच्छा है सर। जी डॉक्टर साहब, एक देखा जा रहा है कि हार्निया की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। नए नए बच्चों में अपेंडिक्स की जो नसें हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। ये किस वजह से आजकल ये परेशानी जो है सामान्य तौर पर देखी जा रही हैं? जी, अभी तक जो हम बात कर रहे थे मेडिकल डिसीज़ पे बात कर रहे थे, पेट के संबंधी। अब ये आपने सर्जिकल डिसीज़ का सवाल पूछा है। सर्जिकल बीमारियाँ सबसे कॉमन छोटे बच्चों में सबसे कॉमन है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स एक बड़ी आंत में एक छोटी नस जैसी होती है, एक छोटी उंगली के बराबर। वो उसका कोई फंक्शन नहीं होता हमारे बॉडी में, हम उसे वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं मेडिकल में। उसमें कभी जब हम हर खान पान बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा रहता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहती है, तो उसमें खाने का टुकड़ा कहीं ना कहीं जाके फंस जाता है, उसको मुंह पे ड्रेन नहीं कर पाती और अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है। वो एक सर्जिकल इमरजेंसी बन जाती है, जिससे पेट तेज़ दर्द होता है, पेट के दाहिने साइड में उल्टियाँ, बुखार भी आ सकता है। और ऐसी केस में तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक मॉडलिटी है उसकी, अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन, और उसके इलाज के लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आजकल बहुत अच्छी अवेलेबल है, दूरबीन द्वारा सर्जरी हो जाती है, एक दिन में मरीज डिस्चार्ज हो जाता है। सबसे पहले तो अपेंडिक्स की बात है। दूसरी हम बात करें, कॉमन प्रॉब्लम है एक गॉल ब्लैडर में पथरी होने की। गॉल ब्लैडर में पथरी भी एक हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मैं फिर उसे दोबारा से कारण, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पुअर फूड हैबिट, ये दोनों बहुत बड़ा कारण है गॉल ब्लैडर की पथरियों का। इसमें भी गॉल ब्लैडर के साइन, पेट के दाहिने ऊपर की साइड में दर्द होना, उल्टियाँ होना, पीलिया भी हो सकता है कभी कभी, खाना का अपच होना, लैट्रिन साफ ना होना, ये सब सिम्टम्स होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स के। इसके डायग्नोस्टिक मॉडलिटी, अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छी मॉडलिटी है इसके लिए, डायग्नोसिस के लिए। इलाज इसका दूरबीन द्वारा गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, गॉल ब्लैडर को निकाल देना। एक बड़ा मिथ्या है डॉक्टर साहब, इसे आप समझाएं, लोगों को बेहतर तरीके से बता पाएंगे। कहते हैं कि पथरी होती है तो उसका सबसे अच्छा इलाज है कि आप बीयर का सेवन कर लें।
जी। तो ये आप हमें बताएं कि ये कितना सही है और कितना गलत है। जी, पथरी सबसे पहली चीज़ तो पथरी बॉडी में कई जगह हो सकती है सर। अभी तक तो हम पित्त की थैली की पथरी की बात कर रहे हैं। जो आप बियर से रिलेटेड सवाल जो कॉमन मिथक बना हुआ है पब्लिक में, वो बना हुआ है किडनी की पथरियों को लेके कि बियर पी लें तो पथरी निकल जाएगी। शायद मुझे लग रहा है ये मिथक इसलिए बना कि बियर एज ए डायरेटिक कभी कभी काम करता है, जिससे कि डायरेटिक में अगर मैं देसी भाषा में समझाऊंगा तो पेशाब ज़्यादा आना। कोई भी दवाई अगर किडनी के उसमें दिया जाता है स्टोन में, तो थोड़े से वो यूरिन की फ्रीक्वेंसी, यूरिन की जो फ्लो है उसको अच्छा करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि स्टोन फंस जाता है, यूरिन का फ्लो प्रॉपर नहीं होता। तो वो कहीं ना कहीं अपभ्रंश होते होते ये पहुंच गए कि यूरिन का फ्लो अच्छा करने के लिए डॉक्टर साहब दवाई देते हैं, बियर से यूरिन ज़्यादा आता है, तो ये मिथक है सिर्फ। इसको मैं कहीं भी सपोर्ट नहीं करूँगा कि बियर पीने से कोई भी पथरी नहीं निकलती है सर। पथरी, बहुत सारी पथरियाँ तो जो छोटे साइज़ की पथरियाँ होती हैं, किडनी की पथरियाँ, उनके लिए सिंपल मेडिकल ट्रीटमेंट से ही सही हो जाती हैं। जो बड़ी पथरियाँ हैं, कहीं किडनी के रास्ते में फंसी हुई हैं, रुकावट कर रही हैं, किडनी में सूजन ला रही हैं, उनके लिए आजकल ऑपरेटिव टेक्निक्स आ गई हैं, दूरबीन द्वारा भी पथरियाँ निकाली जा सकती हैं सर। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, जो आज की हमारी ज़िंदगी है इसमें लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में क्या करते हैं अधिकतर लोग कि खाना खाने के बाद अरे हमें स्ट्रेस हुआ, खाना खाने के बाद यहाँ से स्मोकिंग कर ली या गुटखा खा लिया, या फिर खाना खाने से पहले हमने किसी भी ड्रिंकिंग का सेवन कर लिया, खाना खाने के बाद कर लिया, वो खाने के साथ हमारे पेट पर कितना असर डालती है? सर, रेगुलर एनी फॉर्म ऑफ टोबैको, तम्बाकू किसी भी प्रकार में, गुटखे, तम्बाकू या स्मोकिंग के उसमें रेगुलर कंजम्पशन में वो हर तरीके से नुकसानदायक है। उसमें निकोटीन होता है। निकोटीन हमारे खून की नसों को सिकोड़ता है, हमारी जो हार्ट की सप्लाई है उसे कम करता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी बनाता है, हमारी वाइटल ऑर्गन्स की जो खून की नसें हैं उनको खून नहीं पहुंचने देता है, आँखों की ज्योति कमज़ोर होती है, किडनी भी ख़राब होती है, सब ऑर्गन्स पे उसका प्रभाव पड़ता है। अब अल्कोहल की बात करें तो सेम विद अल्कोहल। अल्कोहल देखिए सर, लिमिट, कभी कभी आदमी शौक के लिए कर रहा है, लिमिट में कर रहा है, चल सकता है, लेकिन सर जब वो रेगुलरिटी में अगर डेली हो जाएगा सर, तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा। वो कहीं ना कहीं, और सबसे ज़्यादा प्रभाव अल्कोहल सबसे पहले पेट में जाएगा, पेट को जलाएगा, अल्सर करेगा, घाव करेगा, उसके बाद बॉडी में अंदर सर्कुलेशन में जाएगा तो लिवर में पहुंचेगा, लिवर को हार्म पहुंचाएगा, खून की नसों में पहुंचाएगा, उन्हें डैमेज करेगा, तो कार्डियक इवेंट्स की चांसेस बढ़ेंगे, लिवर फेलियर के चांसेस बढ़ेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र आपका। तो हमारे साथ थे डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, जो कि पेट रोग विशेषज्ञ हैं और जनरल सर्जन भी हैं। उन्होंने बताया कि आज के समय में जो लगातार बीमारी बढ़ रही हैं उसका कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि पहले के समय में हमको जो चीज़ें मिलती थी वो उनकी शुद्धता बेहद होती थी, और अब तो 6 महीने नहीं, मौसमी की जो चीज़ें हैं वो 12 महीने आपको उपलब्ध बाजार में अब मिल जाएंगी, और गलत आदतें भी कहीं ना कहीं हमको बीमार बना रही हैं। तो इन गलत आदतों से बचने के लिए हमको अवेयर रहना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो हमारे मिथ्ये हैं, जो हमने कुछ बना रखे हैं कि हम सुबह बिना बेड टी के फ्रेश होने नहीं जाएंगे, या फिर ये है कि बियर से हमारी पथरी खत्म हो जाएगी, इन मिथ्यों को दूर कर सही डॉक्टर से सलाह लें और सही आदतें अपनाएं ताकि बीमारियों से दूर रहें। मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ अनुज भारद्वाज।